आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। कि बर्फ से तो फायदा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो बूस्ट हो जाएगा, पानी की जरूरत है, और जो दरख्तों पर जो माइट्स थे, जो ब्लैक माइट्स, वो तो खत्म हो जाएंगे इस बर्फबारी से। हॉर्टिकल्चर बूस्ट, एग्रीकल्चर बूस्ट हो जाएगा इससे, बर्फबारी से बहुत फायदा है जमींदारों को भी, जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं उनको तो फायदा ही फायदा है। खुशहाली की वजह से पूरा जो सिस्टम था वो खत्म हो गया था, ऐसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, जमींदारों की भी आशा करें। और हम बड़े शुक्रगुजार है अल्लाह ताला के, जिसने टाइम पर बहुत दिनों के बाद, क्योंकि डिफिशिएंट थी, पानी की किल्लत थी बहुत जगह पर, इतनी जगह इतनी कमी थी कि मुझे लगता है 81% डिफिशिएंट था इस साल पानी। तो अब इससे पानी ठीक रहेगा, एग्रीकल्चर को भी बूस्ट होगा, दरख्त भी अच्छी तरह से और सब्जी भी अच्छी तरह से उगेगी। तो ज्यादा पर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ही ज्यादा एवेन्यूज है, तो इसलिए अच्छी मकदार में सब्जी भी मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि फल फूल वो भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह इस साल। वाले रफीक साहब, मैं आपका और आपका जो टीम यहाँ पे आया है, मैं आपका यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस ठंड में आप हमारे पास आए, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्नोफॉल हुआ, इससे एक जो फार्मर है या फार्मर कम्युनिटी है उसको क्या फायदा मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्टिकल्चर जो है बैकबोन है हमारी इकोनॉमिक का, और मोर देन 70%, 75% जो पॉपुलेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है हार्टिकल्चर के साथ। ये जो स्नोफॉल हुआ ये तो ब्लेसिंग है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है ऑलमाइटी गॉड की, ऑलमाइटी खुदा की, कि हाँ स्नोफॉल जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो हम सोच नहीं रहे थे कि स्नोफॉल हो जाएगा, हम दुआ मांग रहे थे कि हमें बारिश होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने, ऑलमाइटी गॉड ने हमें स्नोफॉल भेजा। और इस मौसम में, इस चिले कलान में इसका हमें कोई भी हार्म नहीं। मैं ये मानता हूं कि हमारे हार्टिकल्चर के लिए इसका कोई नुकसान नहीं, 0% भी नुकसान नहीं। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई, जो जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, उस उम्मीद से बढ़ के ये हमें हो गया। और इसका ये रहेगा कि आगे जो हमारा सीजन होगा हार्टिकल्चर का, वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसमें मैं अपने जो बागवान भाई है, आर्चर्ड कम्युनिटी है, उनको यही बोलना चाहूंगा कि आगे अगर स्नोफॉल ज्यादा हो जाता है, अपने बाग में आप सैनिटेशन, साफ सफाई का ख्याल रखें। अगर वाटर एक्सेस होता है तो वाटर चैनल्स आप बनाएं वहां पे, जो कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, एक्सेस वाटर नहीं रहना चाहिए। अभी बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल जो है बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, अगर किसी बागवान भाई ने प्रूनिंग नहीं की है तो वो मतलब वो एहतियात के तौर पे, जैसे स्नोफॉल हो जाता है तो एहतियात के तौर पे जहां पे मतलब उसको लगेगा कि मुझे स्नो को रिमूव करने की या स्नो शेकिंग करने की जरूरत है, तो वो टाइमली उसको शेकिंग कर ले। बाकी इस स्नो का मैं फिर से मतलब ये मानता हूं, और मैं अपनी मतलब ये शुक्रगुजार हूं ऑलमाइटी गॉड का कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ इसका। हम बहुत ज्यादा खुश हैं इससे। हम तो मतलब न्याज वगैरह के बारे में सोच रहे थे, हम तो इससे बहुत खुश हैं कि हमें स्नोफॉल मिल गया, इसका कोई नुकसान नहीं। प्रूनिंग का जो सीजन रहता है वो जैन में शुरू हो जाता है, लास्ट डेज ऑफ दिसंबर में शुरू होता है, और जनवरी में हम अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं रह जाता तो फेब में भी प्रूनिंग हम कर सकते हैं। तो बेस्ट सीजन रहता है जनवरी का, जब पूरे के पूरे फाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो तब सीजन रहता है प्रूनिंग।